एक छोटी सी घटना से मैं अपनी आज की बात शुरू करना चाहूंगा। एक रात एक पहाड़ी सराय में मुझे ठहरने का मौका मिला था। उस रात एक बड़ी अजीब घटना घट गई थी। वो घटना रोज ही याद आ जाती है, क्योंकि रोज ही उस घटना से मिलते जुलते लोगों के दर्शन हो जाते। उस रात उस पहाड़ी सराय में जाते ही पहाड़ी की पूरी घाटी में एक बड़ी मार्मिक आवाज सुनाई पड़ी थी। कोई बहुत ही दर्द भरे स्वरों में कुछ पुकार रहा था, लेकिन निकट जाके मालूम पड़ा वो कोई आदमी न था, वो सराय के मालिक का तोता था। वो तोता अपने सींचों में बंद था, अपने पिंजड़े में, और जोर से स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्ला रहा था। उसकी आवाज में बड़ा दर्द था, जैसे वो हृदय से आ रही हो, जैसे उसके प्राण स्वतंत्रता के लिए प्यासे हो, और उस पिंजड़े में बंद उसकी आत्मा जैसे छटपटाती हो मुक्त हो जाने को। उस तोते की उस आवाज में मुझे दिखाई पड़ा जैसे हर आदमी के भीतर कोई बंद है पिंजड़े में और मुक्ति के लिए प्यासा है और चिल्ला रहा है। उस तोते से बड़ी सहानुभूति मालूम हुई, लेकिन सुबह मुझे पता चला कि बड़ी गलती हो गई। वो तोता चिल्लाता रहा। मालिक सराय का सो गया और सराय के दूसरे मेहमान भी सो गए, तो मैं उठा, उस तोते के पिंजड़े को खोला और उस तोते को मुक्त करना चाहा। मैं उस तोते को बाहर खींचता था, वो तोता भीतर सींचों को पकड़ता था और चिल्लाता था स्वतंत्रता स्वतंत्रता। मैंने बामुश्किल उस तोते को खींच के पिंजड़े के बाहर किया। इस पिंजड़े से खींचने में उसने मेरे हाथ पर भी काट लिया, हाथ पर चोट भी की। उसे पिंजड़े से बाहर निकाल के मैं निश्चिंत हो गया और मुझे लगा कि चलो एक आत्मा मुक्त हुई। मैं निश्चिंत जाके सो गया, लेकिन सुबह 5 बजे जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा तोता अपने पिंजड़े में वापस बैठा है और चिल्ला रहा है स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तब मुझे बड़ी हैरानी हुई। तब मेरी समझ में आया ये स्वतंत्रता की प्यास तोते के हृदय से नहीं उठ रही है, ये सिखाई गई प्यास। ये आवाज उसके मालिक ने सिखाई है, उसी मालिक ने जिसने उसे पिंजड़े में बंद किया। और ये तोता पिंजड़े को भी पकड़े हुए छोड़ने भी नहीं चाहता और स्वतंत्रता की आवाज भी दिए चला जाता। फिर वो बात भूल जानी चाहिए थी, वो बात बहुत दिन हो गई बीते हुए, लेकिन रोज मुझे ऐसे आदमी मिल जाते हैं जो चिल्लाते हैं स्वतंत्रता चाहिए, मुक्ति चाहिए, परमात्मा चाहिए। और मैं उनको गौर से देखता हूं तो पाता हूं वो अपने पिंजड़ों को पकड़े हुए, और अगर उनको निकालने की कोशिश करो तो तोते की भांति वो भी हमला करते हैं, वो नाराज होते हैं। और अगर उन्हें जबरदस्ती कोई निकाल के बाहर भी कर दे तो बाहर वे हो भी नहीं पाते, थोड़ी देर में फिर भीतर दिखाई पड़ते। वे लोग जो स्वतंत्र होना चाहते हैं, वे लोग ही अपने हाथ से अपने पिंजड़े बनाए हुए हैं, अपने हाथ से अपनी जंजीरें निर्माण कर रहे हैं। वे लोग जो मुक्ति के आकाश में उड़ना चाहते हैं, उन्हें मैं आदमियों के द्वारा बनाए गए मंदिरों में बंद देखता हूं। वे लोग जो मोक्ष की कामना करते हैं, आदमी के द्वारा निर्मित किताबों में उन्हें बंद देखता हूं। वे लोग जो स्वतंत्रता की प्यास की गुहार मचाते हैं, वो मैं देखता हूं कि हजार हजार परतंत्रताओं में उन्होंने खुद अपने को बांध लिया। तब बहुत हैरानी होती है और इस तोते की मुझे याद आ जाती। तोता तो दया करने योग्य था, लेकिन इन आदमियों के लिए क्या किया जाए?
तोता तो फिर भी तोता था और सिखाई हुई बातें दोहरा रहा था। लेकिन क्या आदमी भी सिखाई हुई बातें तो नहीं दोहरा रहा है? क्या ये ईश्वर की प्यास और सत्य की खोज और ये मुक्ति की कामना ये भी कहीं सिखाए हुए पाठ तो नहीं? क्योंकि अगर ये सिखाए हुए पाठ न होते तो ये अद्भुत घटना कैसे घट सकती थी कि जो आदमी मुक्त होना चाहता है वही अपने हाथ से अपनी जंजीरें निर्मित करता हो, एक तरफ चिल्लाता हो कि मुझे मुक्ति का आकाश चाहिए और दूसरी तरफ पिंजड़े बनाता हो, कारागृह बनाता हो। ये एक ही आदमी के द्वारा कैसे संभव हो सकता था? लेकिन ये आश्चर्यजनक घटना हम सबके जीवन में घट रही है। शायद कारण ये हो सकता है कि जिन बातों को हम स्वतंत्रता के लिए मार्ग समझ रहे हैं वे ही बातें पिंजड़ा बन जाती हों और हमें इसका पता न हो। शायद जिन बातों को हम मुक्ति की सीढ़ी समझते हो वही हमें अमुक्ति में ले जाने का द्वार बन जाता हो और हमें इसका बोध न हो। इस संबंध में थोड़ी सी आज मुझे बात करनी है। शायद उस तरफ कुछ इशारे करने से हमें अपनी बर्तनताएं और कारागृह दिखाई पड़ जाएं। और बड़े रहस्य की बात यह है कि उनका दिखाई पड़ जाना ही उनसे मुक्त हो जाना हो जाता है। उनके लिए कुछ और नहीं करना पड़ता। इसके पहले कि मैं ये चर्चा मैं भीतर चलूं, एक और छोटी कहानी कहूंगा। एक और दूसरी सराय में ले चलना चाहता हूं। अभी एक पहाड़ की सराय में घुस गए थे, अब एक मरुस्थल की सराय में ले चलने का मेरा इरादा। वहां भी एक रात एक बड़ी अजीब घटना घट गई। मरुस्थल के अत्यंत निर्जन स्थान पर वो सराय थी। काफिले आते ठहरते और आगे बढ़ जाते। उस रात भी एक बड़ा काफिला वहां आके ठहरा। उस काफिले के मालिकों ने अपने ऊंटों पर से सामान निकाला और अपने ऊंट बांधे, लेकिन अंत में उन्हें पता चला कि उनके पास 100 ऊंट थे, लेकिन एक खूंटी किसी ऊंट की रास्ते में गिर गई थी। 99 ऊंट बन गए थे, लेकिन एक ऊंट अनबंधा रह गया। अंधेरी रात में उस निर्जन रास्ते पर उसे बिना बंधा नहीं छोड़ा जा सकता था, उसे बांधना जरूरी था। मालिकों ने जाके सराय के बूढ़े को पूछा कि क्या एक रस्सी और एक खूंटी मिल सकेगी? एक ऊंट हमारा अनबंधा रह गया है और अंधेरी रात में अनबंधा ऊंट छोड़ना ठीक नहीं। उस बूढ़े सराय के रखवाले ने कहा, रस्सी और खूंटी तो यहां नहीं है, लेकिन जाओ गड़ा दो खूंटी और बांध दो रस्सी और ऊंट को बांध दो। वे हंसे। उन्होंने कहा, अगर हमारे पास खूंटी और रस्सी होती तो हम तुमसे पूछने ना आते। वही तो नहीं है, ऊंट को कैसे बांधे? तो उस बूढ़े ने कहा, झूठी खूंटी गड़ा दो और झूठी रस्सियां बांध दो। ऊंट को पता भर चल जाए अंधेरे में कि खूंटी गाड़ी गई और रस्सी बांधी गई, ऊंट सो जाएगा। उनको विश्वास न पड़ा। उन्होंने कहा, मैं विश्वास नहीं पड़ता। वो बूढ़ा हंसने लगा। उसने कहा, तुम पागल हो, ऊंट तो ऊंट, आदमी भी झूठी खूंटियों में बांध दिए जा सकते हैं। जाओ, कोशिश करो। मजबूरी थी, खूंटी थी नहीं। उस बूढ़े की बात को भी प्रयोग करके देख लेना लाजमी था। काफिले का मालिक गया और एक झूठी खूंटी उसने अपनी जिंदगी में पहली दफा गाड़ी। बड़े हैरानी से गाड़ रहा था, खूंटी थी नहीं, लेकिन वैसे ही आवाज कर रहा था जैसे कि खूंटी होती और गाड़ी जाती। ऊंट खूंटी गाड़ने की आवाज सुन के बैठ गया। मालिक हैरान हुआ, ऊंट राजी हो रहा था। उसने एक रस्सी बांधी जो नहीं थी और ऊंट के गले पर हाथ फेरा, जैसे कि रस्सी बांधते वक्त हमेशा फेरता रहा। ऊंट बन गया, ऊंट सो गया। मालिक भी अपनी जगह जाकर सो गया और हैरान हुआ
कि बूढ़ा बड़ा अनुभवी है, ऊंटों के संबंध में उसका बड़ा ज्ञान। सुबह जल्दी ही काफिला चलने को तैयार होने लगा। 99 ऊंटों की खूंटियां उखाड़ ली गई और रस्सियां निकाल दी गई, लेकिन 100 ऊंट पर तो कोई खूंटी न थी, न कोई रस्सी थी। निकाला भी क्या जाता है? उसे जबरदस्ती धक्के देकर उठाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन ऊंट ने उठने से इंकार कर दिया। वो बंधा हुआ है, वो उठता भी कैसे? काफिले का मालिक घबरा गया कि क्या इस बूढ़े पहरेदार ने कोई जादू कर दिया है। शक तो रात में भी हुआ था। वो गया उस बूढ़े के पास कि तुमने क्या कर दिया है ऊंट को? ऊंट उठता नहीं। उस बूढ़े ने कहा, पागलो, पहले उसकी खूंटी निकालो और रस्सी खोलो। उस बूढ़े ने कहा, लेकिन खूंटी हो, रस्सी हो, तब हम खोलें। वो बूढ़ा पहरेदार बोला, जिस भांति रात खूंटी गाड़ी थी उसी भांति निकालनी पड़ेगी। ऊंट के लिए खूंटी गड़ गई है और ऊंट के लिए रस्सी बन गई। मजबूरी में उस खूंटी को निकालना पड़ा जो नहीं थी, और उस रस्सी को खोलना पड़ा जिसका कोई अस्तित्व न था। रस्सी खोलते, खूंटी उखाड़ते ही ऊंट उठ के खड़ा हो गया। उस बूढ़े ने हंस के कहा, खूंटियों की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, झूठी खूंटियां भी काम देती हैं। और स्मरण रहे, सच्ची खूंटियां उतने जोर से कभी नहीं बांधती जितनी झूठी खूंटियां बांध लेती। क्योंकि उनको निकालना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो होती ही नहीं। आदमी के ऊपर भी जो बंधन है वो 100 में ऊंट के भांति है। वे सच में अगर हों तो भी कोई बात थी, उनका होना एकदम काल्पनिक, एकदम मन का है। उन्हें देख लेना ही उनसे मुक्त हो जाने के लिए काफी है। तो उस तरफ ही ये थोड़ी सी बातें आज मुझे आपसे कहनी है, ताकि वे बंधन दिखाई पड़ सके जो कि वस्तुता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बांधे हुए हैं, ताकि वे सीख से दिखाई पड़ सके। और पिछड़े और कारागृह जिनमें हमने अपनी आत्मा को खुद ही कैद किया हुआ है और हम चिल्ला रहे हैं कि स्वतंत्रता चाहिए, और गुरुओं को खोज रहे हैं और सत्संग कर रहे हैं और उपवास कर रहे हैं और सिर के बल खड़े हो रहे हैं और न मालूम क्या क्या उपाय कर रहे हैं, उन बंधनों से छूटने का जो हमारे ही द्वारा निर्मित हैं और एकदम काल्पनिक। कौन से वे बंधन हैं जो चित्त को एक गुलामी में परिवर्तित कर देते हैं और चित्त को एक दुख और चिंता में बदल देते हैं, और चित्त एक अंधेरी रात की भांति हो जाता है जहां सिवाय टकराने, चोट खाने और गड्ढों में गिर जाने के लिए अतिरिक्त कोई यात्रा नहीं रह जाती। कौन से वे बंधन हैं और कैसे उनसे हम जाग सकते हैं, और कैसे जीवन की परिपूर्णता को, जीवन की प्रफुल्लता को, जीवन के आनंद को और सत्य को अनुभव कर सकते हैं। 3 सूत्रों की इस दिशा में मैं बात करना चाहता हूं। पहला सूत्र, मनुष्य के चित्त को अंधकार में, अज्ञान में, भूले हुए रास्तों पर भटकने के लिए जिस चीज ने बहुत बड़ा आधार रखा है वो है हमारा अंधविश्वास, हमारा अंधापन, हमारी श्रद्धा। ये शब्द बहुत आदृत हो गया है हजारों साल की पूजा के कारण, लेकिन इससे जहरीला, इससे ज्यादा विषाक्त और कोई शब्द नहीं। श्रद्धा ने, विश्वास ने, बिलीफ ने आदमी के जीवन को एक अंधकारपूर्ण कारागृह बना दिया, क्योंकि उस सबका बहुत बुनियादी अर्थ आदमी को अंधा होने के लिए राजी करता है। और जो आदमी अंधा हो जाता है फिर वो कैसी भी खूंटियों पर विश्वास कर सकता है, क्योंकि अगर वो आंख खोले तो दिखाई पड़ सकता था कि खूंटियां झूठी थी। वो ऊंट उस रात धोखे में आ गया, शायद दिन होता तो धोखे में ना आता।
रात अंधेरी थी, झूठी खूंटी गाड़ी जा रही थी, ऊंट को दिखाई नहीं पड़ रहा था। आदमी की जिंदगी में रात पैदा करने की तरकीब ईजाद कर ली गई है। आदमी की आंख बंद कर दी जाए तो रात हो जाती, फिर उस अंधेरी रात में उस बंद आंखों में कोई भी बंधन खड़े किए जा सकते हैं। विश्वासों ने मनुष्य की आंखों पर पट्टियां बांधी। विश्वास का अर्थ है हम उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें जानते नहीं, जिन्हें हमारे प्राणों ने अनुभव नहीं किया, जिन्हें हमारे जीवन ने स्पर्श नहीं किया। हम उन शब्दों को और सिद्धांतों को पकड़ लेते हैं इस भांति जैसे कि हम उन्हें जानते हो, और फिर यही रुकावट बन जाती है। खोज का यही अंत हो जाता है। एक गांव में एक बहुत बड़ा तार्किक, एक बहुत बड़ा विचारक था। वो एक दिन सुबह गांव के तेली के पास तेल खरीदने गया। उसने देखा कि तेली अपनी दुकान पर बैठा हुआ है और दुकान के पीछे ही तेली का कोलू चल रहा है, बैल चल रहा है, चक्कर काट रहा है और तेल पेर रहा है। कोई उसे चला नहीं रहा था। तो उस विचारक ने उस तेली को पूछा, बैल को कोई चला नहीं रहा लेकिन बैल चलता जा रहा है, बात क्या है? उस तेली ने कहा, देखते नहीं बैल की आंखें बंद हैं, आंखें बंद, बैल को ये पता भी नहीं है कि कोई नहीं चला रहा। उस विचारक ने पूछा, लेकिन अगर वो खड़ा हो जाए तब तो उसे पता चल जाएगा कि पीछे कोई नहीं है। उस तेली ने कहा, जरा गौर से देखें, बैल के गले में मैंने घंटी बांध रखी, जब तक घंटी बजती रहती मैं समझता हूं कि बैल चल रहा है, और जब घंटी बंद हो जाती मैं उठ के बैल को फिर से पीछे से चला देता हूं, तो बैल को ये ख्याल बना रहता है कि मैं हमेशा उसके पीछे हूं, इसलिए वो खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। उस विचारक ने थोड़ा सोचा और उसने कहा, यह भी तो हो सकता है कि बैल खड़ा हो जाए और सिर को हिलाता रहे ताकि घंटी बजे और आपको धोखा पैदा हो जाए। उस तेली ने कहा, माफ करो और जल्दी से दुकान से जाओ, कहीं बैल तुम्हारी बातें न सुन ले। ये तुम्हारी बात बड़ी खतरनाक हो सकती है, मेरा सारा धंधा ही चौपट हो सकता है। आदमी की आंख पर भी कुछ धंधे करने वाले लोगों ने पट्टियां बांध दी और वे बड़े डरते हैं कि विचार की कोई बात इन आंखें बंद आदमियों के कानों में न पड़ जाए, नहीं तो ये सारा धंधा चौपट हो सकता है जो धर्म के नाम पर सारी जमीन को एक जहरीले नाग की तरह घेरे हुए। आदमी के आंख पर पट्टियां बांध दी गई हैं और विचार की कोई खबर न पहुंच पाए उसके पास। इसलिए हजारों साल से यह समझाया जा रहा है कि विश्वास करना विचार नहीं, विचार भटका देगा, विश्वास ही पार ले जाने वाली नाव है। जबकि अंधापन कब किसको पार ले जा सकता है? फिर यह अंधापन किसी भी प्रकार का हो सकता है, आस्तिक का हो सकता है, नास्तिक का हो सकता है। अगर आस्तिक घर में पैदा हुए हैं तो ये आस्तिक का होगा अंधापन कि बचपन से ये विश्वास मन में डालना शुरू कर दिया जाएगा, ईश्वर है, मोक्ष है, नरक है, स्वर्ग है, और ये भी बात सिखाई जाएगी कि कभी संदेह मत करना। संदेह करने वाला आदमी भटक जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि जो संदेह करता है वही किसी दिन सत्य पर पहुंच पाता है, जो संदेह नहीं करता उसके सत्य तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं। लेकिन विश्वास करने वाला सिखाता है संदेह मत करना, डाउट मत करना, विश्वास करना, जरा भी संदेह मत लाना, बस विश्वास करना। ये कितनी नासमझी की बात है। कोई आदमी कितना ही विश्वास करे, क्या विश्वास करने से उसके भीतर के संदेह का अंत हो सकता है? जबरदस्ती लाया गया विश्वास क्या भीतर संदेह को समाप्त कर सकता है? संदेह भीतर मौजूद रहेगा,
लाख विश्वास को हम ऊपर से ओढ़ते चले जाएं, लेकिन भीतर जब तक चेतना जागी हुई है वो कहेगी मुझे ये पता नहीं, ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। इस संदेह को कुचलते जाओ। विश्वास की शिक्षा है, संदेह को कुचलो, इसके प्राण ले लो, इसकी गर्दन दबा दो, इसकी आवाज बाहर मत आने दो और तुम विश्वास को ओढ़ते चले जाओ। ऐसा आदमी अगर अपने भीतर के संदेह की हत्या करने में समर्थ हो गया है तो वो समझ ले उसने संदेह की नहीं, अपनी ही आत्महत्या कर ली, क्योंकि तब उसका अंधापन स्थायी हो गया जिसका इलाज नहीं हो सकेगा। लेकिन कोई आदमी कभी भी अपने भीतर के संदेह की पूरी हत्या करने में कभी समर्थ नहीं हो पाता। ऊपर से विश्वास ठोक लेता है, भीतर संदेह बना रह जाता है, और इसी संदेह को दबाने के लिए और विश्वास को मजबूत करने की उसे 1000 कोशिशें करनी पड़ती हैं, 1000 उपाय करने पड़ते हैं ताकि भीतर का कहीं संदेह फिर से न जाग जाए। सारे धर्म यही करते रहे हैं, जबकि स्थिति सत्य के खोजी की बिल्कुल उल्टी होगी ये कि वो अपने संदेह को पूरी तरह विकसित करे, ठीक ठीक विकसित करे। सम्यक संदेह, राइट डाउट ही यात्रा का प्राथमिक बिंदु है। वो ठीक से संदेह करे, संदेह के विज्ञान को समझे, संदेह की पूरी ताकत को समझे और पूरे प्राणों से, पूरे प्राणपण से जिज्ञासा करे, पूछे, शक करे। और अगर वो ठीक से संदेह करता चला जाए और पूरी तरह से और इस संदेह में कहीं भी समझौता न करे, तो एक दिन संदेह की ये खोज ही उसे उन रास्तों पर पहुंचा देगी। ये संदेह की निरंतर खोज ही उन्हें उन तथ्यों पर पहुंचा देगी जिन पर संदेह नहीं किया जा सकता है। संदेह की खोज ही असंदिग्ध तथ्यों पर ले जाने वाला मार्ग है, और तब भीतर कोई संदेह नहीं रह जाता और एक सत्य की ज्योति सारे प्राणों में व्याप्त हो जाती है। 2 शब्दों में कहना चाहें तो मैं ऐसा कहूंगा, जो आदमी विश्वास से शुरू करता है उसकी मौत संदेह को लेके होती, और जो आदमी संदेह से शुरू करता है वो अपने जीवन में उस जगह पहुंच जाता है जहां संदेह की कोई जगह नहीं रह जाती। संदेह से यात्रा करने वाला ही ठीक ठीक सत्य तक पहुंच पाता है। विश्वास से यात्रा करने वाला तो अंधेरे में भटक जाता है, क्योंकि उसने आंख तो पहले ही बंद कर ली, दर्शन की क्षमता तो उसने पहले ही खो दी, खोज का आग्रह तो उसने पहले ही समाप्त कर दिया। अब तो वो एक मृत लाश की भांति है, एक मुर्दा आदमी की भांति, उससे क्या खोज हो सकेगी। पहला बंधन देखने जैसा है मनुष्य के ऊपर, और वो विश्वास का है। आस्तिक भी विश्वास करता है और नास्तिक भी। नास्तिक विश्वास कर लेता है ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, उसका विश्वास नकारात्मक है। आस्तिक का विधायक है, लेकिन दोनों के विश्वास है और दोनों अंधे हैं। किसी को यह हक नहीं है कहने का कि ईश्वर नहीं है जब तक कि वो जान न ले। किसी को यह हक नहीं है सोचने का और मान लेने का कि ईश्वर है जब तक कि वो पहचान न ले। इसलिए ठीक ठीक धार्मिक आदमी वो है जो हां और ना दोनों को अस्वीकार कर देता है और खोज को अंगीकार करता है, जो ये कहता है कि मुझे ज्ञात नहीं है लेकिन मैं जानना चाहता हूं, जो ये नहीं कहता कि मुझे मालूम है कि ईश्वर है, जो ये भी नहीं कहता कि मुझे मालूम है कि ईश्वर नहीं है। ऐसा जो आदमी इस तरह के आग्रहपूर्ण अंधता में पड़ जाता है, उसकी तो खोज वहीं बंद हो गई, समाप्त हो गई। खोज करने वाला चित्त, इंक्वायरी करने वाला चित्त तो खुला होगा, मुक्त होगा। वो कहेगा मैं नहीं जानता हूं लेकिन जानना चाहता हूं, मुझे ज्ञात नहीं है लेकिन मेरे प्राण जानने को आतुर है। सत्य मुझे अज्ञात है, इसलिए मैं कैसे कहूं कि क्या है और क्या नहीं है। इतना ही कह सकता हूं निश्चय से अभी कि मैं अज्ञान में हूं। धार्मिक व्यक्ति की पहली पहचान है कि वो न आस्तिक होगा, न नास्तिक होगा, न वो हिंदू होगा, न मुसलमान होगा।
धार्मिक आदमी अज्ञात के प्रति आतुर होगा, जिज्ञासु होगा, पिपासु होगा और अपने अज्ञान के प्रति सचेष्ट होगा। ये जो लोग विश्वास को पकड़ लेते हैं, ये अपने अज्ञान को भूल जाते हैं और विश्वास के द्वारा झूठे ज्ञान को पैदा कर लेते हैं और इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि मैं जानता हूं। आस्तिकता और नास्तिकता की बकवास ने सारी दुनिया में ये भ्रम पैदा कर दिया है कि हम जानते हैं, मैं जानता हूं, जबकि हम कुछ भी नहीं जानते। अज्ञान हमारा बहुत गहरा है, लेकिन विश्वास के द्वारा थोथे ज्ञान को हम अपना बना लेते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि मैं जानता हूं। न केवल चिल्लाते हैं बल्कि अजीब पागल लोग हैं हम। इस थोथे ज्ञान के ऊपर एक दूसरे की हत्या भी कर सकते, मंदिरों मस्जिदों में आग भी लगा सकते, मुल्क के मुल्क को तबाह भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान दूसरे के ज्ञान से सही है इसलिए, जबकि हमारा ज्ञान भी वैसा ही अंधकारपूर्ण है जैसा दूसरे का। और अंधेरे में हम जिन बातों पर विवाद कर रहे हैं वे दोनों ही बातें एक जैसी हैं। अंधेरे में किए गए अनुमान हैं, अंधेरे में किए गए अनुमान और विश्वास खेलने के लिए तो अच्छे हो सकते हैं। जिन लोगों को बैठ के बुद्धिमत्ता की शतरंज खेलनी हो उनके लिए तो ठीक हो सकते हैं, जिनको अनुमान करके कल्पनाओं के आकाश में उड़ना हो उनके लिए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो लोग सचमुच जीवन की खोज में निकले हैं उनके लिए नहीं। मैंने सुना है एक स्कूल में एक इंस्पेक्टर का आगमन हुआ था। उसके आने के पहले ही खबर पहुंच गई थी उसके आने की। वह आदमी विशिष्ट था, खबर पहुंच जानी जरूरी थी। जिन जिन स्कूलों में वो निरीक्षण को गया था उन सब के रिकॉर्ड खराब कराया था, क्योंकि उसने जो प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर बच्चे तो क्या साधु संत और महात्मा और पहुंचे हुए सर्वज्ञ भी नहीं दे सकते थे। प्रश्न बेहूदे थे और पागलपन से भरे हुए थे। उस स्कूल में आया तो घबराहट फैल गई थी। स्कूल का रिकॉर्ड खराब होना निश्चित था। वो इंस्पेक्टर पागल हो चुका था। उसके पागलपन की खबर सबसे पहले इसी से चल गई थी कि वो 30 ही दिन इंस्पेक्शन करने लगा था। कोई समझदार इंस्पेक्टर कभी इंस्पेक्शन करने जाता है। उसके पागलपन की इसी से खबर फैल गई थी कि पागल हो गया। 30 ही दिन वो जाके इंस्पेक्शन करता था स्कूलों का। तब पहले तो उसके साथ ही इंस्पेक्टरों को शक हुआ था कि इसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि जो समझदार थे वो घर ही बैठ के रिपोर्ट भर देते थे डायरी में। कोई समझदार कहीं जाता है इंस्पेक्शन करने को कभी? ये आदमी जाने लगा था तो शक पैदा हुआ था। और फिर इसने जो रिपोर्ट दी थी उनसे बहुत घबराहट पैदा हो गई थी। स्कूल में वो आया तो पूरे स्कूल में तैयारी थी, शिक्षक तैयार थे, बच्चे तैयार थे। स्कूल की सबसे बड़ी कक्षा में वो गया और उसने कहा कि मैं एक प्रश्न पूछूंगा। इस प्रश्न का आज तक कोई उत्तर नहीं दे सका है। अगर तुम में से किसी ने इसका उत्तर दे दिया तो फिर आगे मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, क्योंकि हड़िया का एक चावल ही देख लेना काफी होता है। और अगर तुम इसका उत्तर न दे पाए तो फिर मैं बहुत प्रश्न पूछूंगा, फिर मैं हूं और तुम हो। उसके पहले प्रश्न को थर्राती हुई जिज्ञासा से बच्चों ने सुना। प्रश्न ऐसा था कि बच्चों के तो प्राण वहीं के वहीं सहम गए होंगे, श्वास वहीं के वहीं बंद हो गई हो। प्रधान अध्यापक खड़ा था, वो भी थर थर कांपने लगा, क्योंकि उस प्रश्न का कोई उत्तर हो ही नहीं सकता था, वो प्रश्न ही नहीं था। उस आदमी ने पूछा कि दिल्ली से एक हवाई जहाज कलकत्ता की तरफ उड़ा 2 घंटे 200 मील प्रति घंटे के हिसाब से, तो क्या तुम बता सकते हो मेरी उम्र कितनी है? इसमें न कोई तुक था न कोई संगति थी। ये बड़ा आध्यात्मिक, बड़ा फिलोसॉफिकल प्रश्न था। बच्चे तो घबरा के रह गए, अध्यापक भी खड़े रह गए। और भी बड़ी घबराहट तो तब हुई जब एक बच्चे ने ऊपर हाथ उठाया उत्तर देने को। तब तो अध्यापकों के और प्राण निकल गए।
ये बेहतर था कि बच्चे चुप रह जाते, क्योंकि अज्ञानपूर्ण व्यर्थ के प्रश्नों के समक्ष समझदार का चुप रह जाना ही उचित। लेकिन एक बच्चे ने हाथ हिलाया, इंस्पेक्टर प्रसन्न हुआ, उसने कहा तुम पहले बच्चे हो जिसने उत्तर देने की हिम्मत की है, खड़े हो जाओ। वो बच्चा खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर ने पूछा कितनी है मेरी उम्र? उस बच्चे ने कहा आपकी उम्र 44 वर्ष। उसकी उम्र 44 वर्ष थी। वो इंस्पेक्टर तो भौचक्का, उसके हैरान होने की बारी आ गई थी। वो एकदम हैरान हो गया। उसने कहा किस हिसाब से तुमने मेरी उम्र निकाली? उसने कहा हिसाब बहुत आसान और मेरे अतिरिक्त, लेकिन इस हिसाब को कोई भी नहीं कर सकता। मेरा बड़ा भाई है, वो आधा पागल है, उसकी उम्र 22 वर्ष। आप सारे मुल्क में पूछ लेते तो भी इसका उत्तर मिलने वाला नहीं था। ये उत्तर मैं ही दे सकता हूं। हमें हंसी आती है इस बात पर, लेकिन जिनको हम बहुत ज्ञानी कहें और जिनके ज्ञान की हम निरंतर स्तुति किया करते, वो इससे भी फिजूल बातों पर विचार करते रहे और प्रश्न पूछते रहे। मध्य युग में यूरोप के साधु संत इस बात पर विचार करते रहे कि एक सुई की नोक पर कितने फरिश्ते खड़े हो सकते। इस इंस्पेक्टर से ठीक हालत में थे ये लोग। लूथर जैसे समझदार आदमी ने यह लिखा है कि मक्खियां शैतान के द्वारा बनाई गई। क्यों? क्योंकि जब लूथर धर्म ग्रंथ पढ़ता था तो मक्खियां उसकी नाक पे आके बैठ जाती थी। साफ है कि मक्खियां धर्म के कार्य में बाधा देने के लिए बनाई गई, तो भगवान तो नहीं बना सकता। इसको शैतान ने बनाया है। इस पे विवाद चलता रहा कि मक्खियां किसने बनाई, ईश्वर ने बनाई है कि शैतान ने। ये उस इंस्पेक्टर से कुछ ठीक प्रश्न थे। स्वर्ग और नरक के नक्शे बनाए जाते रहे और उन पर विवाद होता रहा कि कौन सा नक्शा ठीक है, जैनियों का नक्शा ठीक है कि हिंदुओं का नक्शा ठीक है। स्वर्ग कितनी दूर है जमीन से, कितने योजन, कितने मील, किसका हिसाब ठीक है? देवताओं की लंबाई कितनी होती है, उम्र कितनी होती है, इस पे विवाद होते रहे। और ये विवाद करने वाले लोग इतनी गंभीरता से, इतनी सीरियसनेस से ये बातें करते रहे कि सामान्य जन को ऐसा मालूम पड़ा है कि बहुत जरूरी बातें जिंदगी के बाबत सोची जा रही। और फिर इन बातों से, इन विचारों से जो नतीजे निकाले, जैसे उस लड़के ने 44 वर्ष की उम्र का नतीजा निकाला, इनसे जो नतीजे निकाले हैं उन पर आम आदमी को कहा गया है कि तुम विश्वास करो, हमने खोज लिया है, तुम विश्वास करो, हमने पता लगा लिया है, तुम विश्वास करो, तुम्हारा काम है विश्वास करने का। जरूर ये सारे लोग किसी बहुत गहरी अहमन्यता से, किसी बहुत गहरे इगोइज्म से पीड़ित रहे होंगे, जिन्होंने ये कहा है हमने खोज लिया है और तुम विश्वास करो। हम हैं खोजने वाले, हम हैं बताने वाले, तुम हो मानने वाले। दुनिया में कोई मानने वाला नहीं। हर आदमी जिसे परमात्मा को जानना हो, सत्य को जानना हो, उसे मानने वाला नहीं, उसे खुद ही खोजने वाला होना पड़ेगा। कोई दूसरा आदमी बताने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि हर बताने वाला आदमी जो दूसरा उसको मान लेता है, दूसरे आदमी को अंधा बनाने में सहयोगी हो जाता है। जबकि खोज के लिए खुली हुई आंखें चाहिए। इसलिए पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने विश्वासों की तरफ बहुत खुली आंख से देखें तो आपको पता चलेगा विश्वास झूठे हैं और सीखे हुए हैं, संदेह सच्चा है और अनसीखा हुआ है। वो आपके भीतर है, वो आपके प्राणों में है, वो आपकी आत्मा की ताकत है। संदेह आपकी शक्ति है और विश्वास बिल्कुल उधार, जबरदस्ती आरोपित बातें हैं। इन उधार विश्वासों के साथ आपकी यात्रा नहीं हो सकती। आपकी आत्मा की जो अपनी शक्ति है संदेह किसी को कोई कभी सिखाता नहीं। संदेह जन्म के साथ जन्म लेता है, विश्वास सिखाए जाते हैं, विश्वास दूसरों से मिलते हैं। संदेह मेरा है,
तो मैं संदेह को लेकर अगर चलूं, ये मेरी ताकत है, ये मेरी इंक्वायरी है, ये मेरी खोज है, ये मेरा अन्वेषण है, ये मेरी जिज्ञासा है, ये मेरी प्यास है, अगर इसको लेकर मैं चलूं तो शायद मैं जीवन की गहराइयों में उतर सकता हूं, अन्यथा नहीं। दूसरों की बातें लेके चलूंगा तो कैसे उतर सकूंगा। लेकिन हम सब उदार ज्ञान से पीड़ित लोग हैं, और ये सारा उदार ज्ञान एक ही बिंदु पर टिक गया है, और वो ये है कि विश्वास करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आदमी विश्वास करता है वो आदमी कभी भी धार्मिक नहीं है। इसीलिए तो विश्वास करने वाले लोग जमीन पे इतने हैं, लेकिन धर्म कहां। कभी सोची ये बात, हर आदमी विश्वासी है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई है, कोई किसी बात में विश्वास कर रहा है, कोई किसी बात में, लेकिन धर्म कहां है दुनिया में। जब इतने लोग धार्मिक हैं तो धर्म भी तो होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। निश्चित ही धर्म के संबंध में कोई बुनियादी भूल हो रही है, और पहली भूल है, और वो है विश्वास के द्वारा आंखों के बंद हो जाने के लिए राजी हो जाना। मत राजी हो, इंकार करें। जो आदमी इंकार नहीं करता वो आदमी जिंदा नहीं है। इंकार करें चारों तरफ से आते हुए प्रभाव को, जो कहता है कि विश्वास करो, और भीतर की जिज्ञासा को दबा देना चाहता है, भीतर की आत्मा को बंद कर देना चाहता है, भीतर के प्राणों को परतंत्र कर देना चाहता है। चारों तरफ के प्रभाव से सजग होना जरूरी है, और उसके प्रति एक गहरा इंकार, एक पूर्ण इंकार मन के भीतर स्पष्ट होना चाहिए कि मैं किसी भी प्रभाव के कारण स्वीकार नहीं करूंगा उस दिन तक, जब तक कि मैं न जान लूं। ऐसी जिसके भीतर जिज्ञासा होती है, ऐसी अदम्य जिसके भीतर प्यास होती है, वो जरूर जानने में समर्थ हो जाता है। ये पहली बात है। दूसरी बात, विश्वास को हटा दें और विचार को भीतर जन्म दें। लेकिन विचार का जो दूसरा सूत्र है, विचार को जन्म देने की जो बात है, वो भी बहुत सोच लेने की है। विचार के आधार पर या विचार के नाम पर हम एक बड़ी अजीब बात कर लेते हैं। हम विचार को जन्म देने के नाम पर विचारों को संग्रह कर लेते हैं और सोचते हैं हमारे भीतर विचार का जन्म हो गए। थिंकिंग के नाम पर हम थॉट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। विचार करने की क्षमता के नाम पर हम विचारों का जमघट इकट्ठा कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम विचारपूर्ण हो गए। विचारशीलता में और विचार के संग्रह में बुनियादी भेद। बल्कि सच्चाई ये है, जो आदमी जितने विचारों को इकट्ठा करने के लिए उत्सुक हो जाता है, समझ लेना उसके भीतर विचार की क्षमता उतनी ही कम है। वो उसी क्षमता की कमी की पूर्ति इस भांति विचारों को इकट्ठा करके कर लेने की कोशिश कर रहा है। विचारना, विचार की शक्ति हमारे भीतर होनी चाहिए, विचारों का संग्रह नहीं। लेकिन सारी दुनिया में विचारों का संग्रह चलता है। कॉलेज में, स्कूल में, समाज में, सभ्यता में, सब तरफ हम विचारों को इकट्ठा कर रहे हैं। और जब हमारे पास विचारों का बहुत सा कचरा इकट्ठा हो जाता है तो हम सोचते हैं कि हम विचारक हो गए। और जब एक आदमी वेद और उपनिषद के उद्धरण देने लगता है तो हम उसके पैर छूने लगते हैं कि आदमी ज्ञानी हो गया। ये सारे उद्धरण, ये वेद, उपनिषद, गीता और बाइबल और सारे शास्त्र और उन सबका स्मरण एक बिल्कुल यांत्रिक प्रक्रिया है। इससे ज्ञान का और विचार का कोई संबंध नहीं। शायद आपको पता न हो, अब तो यांत्रिक मस्तिष्क बन गए हैं और आदमी के मन की स्मृति पर निर्भर रहने की अब कोई जरूरत नहीं। अब तो मशीन उत्तर दे सकती है। मशीन से पूछें कि फलानी ऋचा का क्या अर्थ है, तो मशीन उत्तर दे सकती है। या गीता के फलाने फलाने हिस्से में क्या लिखा हुआ है, तो मशीन उत्तर दे सकती है। पिछली बार
शायद मनुष्य जाति के इतिहास में पहली दफा ये घटना घटी कोरिया के लड़ाई के वक्त। चीन से अमेरिका युद्ध में आगे बढ़े या न बढ़े, इसका निर्णय सेनापतियों ने नहीं किया, मशीन ने किया। मशीन से पूछा गया, जिस मशीन को कोरिया की स्थिति के बाबत सब पता है, जिस मशीन को चीन की स्थिति के बाबत सब पता है, जिस मशीन को अमेरिका की ताकत के बाबत सब पता है, उस मशीन से पूछा गया कि इस समय चीन से युद्ध में उतरना ठीक है या नहीं। मशीन ने उत्तर दिया, बिल्कुल ठीक नहीं। और युद्ध में चीन के आगे फिर अमेरिका नहीं बढ़ा, हाथ उसने खींच लिए। मशीन को सब जानकारी दे दी जाती है, वो उत्तर नहीं देती। आपका दिमाग क्या करता है? जानकारी दिमाग में भर दी जाती है, दिमाग उत्तर देने लगता है। मैंने आपसे पूछा आपका नाम, आप फौरन बोले राम, तो आप सोचते हैं आपने कोई बहुत विचारपूर्ण काम किया। आपको बचपन से भर दिया गया कि आपका नाम राम, आपका नाम राम, ये आपकी स्मृति में जाके टंकित हो गया, ये टेप रिकॉर्ड हो गया। वहां बाहर से प्रश्न आया आपका नाम, भीतर से स्मृति बोली राम, आप समझे कि आप विचारक हो गए। ये काम तो मशीन कर देती, इसमें कोई विचारशील हो जाने का सवाल नहीं। विचारशीलता विचारों का संग्रह नहीं है। फिर विचारशीलता क्या है? अगर विचारशीलता विचारों का संग्रह नहीं तो विचारशीलता क्या है? विचारशीलता है जीवन के प्रति एक सचेतना, जीवन के प्रति एक जागरूकता, जीवन के प्रति निरंतर प्रतिक्षण जागा हुआ होना। जो आदमी प्रतिक्षण, जीवन में तो प्रतिक्षण चारों तरफ से हमारे ऊपर घटनाएं घट रही हैं, आघात हो रहे हैं, उनके उत्तर हमारे भीतर से आने हैं। सुभाष बाबू के बड़े भाई थे शरद चंद्र, वो ट्रेन में सफर करते थे। बाथरूम में स्नान करने को गए, सांझ का वक्त, अंधेरा हो गया। वो स्नान करते थे, उनकी कीमती घड़ी हाथ से छूट गई और संडास के रास्ते नीचे ट्रेन के गिर गई। बाहर आए, उन्होंने चेन खींची, गाड़ी रुकी, लेकिन रुकते रुकते तो कोई 1 मील का फासला तय हो गया। अंधेरी रात, ड्राइवर और कंडक्टर ने, गार्ड ने कहा बहुत मुश्किल है घड़ी को खोजना, 1 मील पीछे न मालूम घड़ी कहां पड़ी हो, इस अंधेरी रात में उसे कैसे खोजा जा सकता है? शरदचंद्र ने कहा नहीं, कठिनाई नहीं होगी। मैंने जलती हुई सिगरेट उसके पीछे ही डाल दी, तो मेरी सिगरेट जहां पड़ी होगी उसके 1 फीट के घेरे में घड़ी होनी चाहिए, और जलती हुई सिगरेट है, वो अंधेरे में भी दिखाई पड़ जाएगी। आप आदमी भेजें। वो घड़ी मिल गई, वो जलती सिगरेट के 1 फीट पास पड़ी हुई थी। इस आदमी की घड़ी गिरी, आपकी घड़ी गिरती, आप क्या करते? शायद चिल्लाते, कह रहे मेरी घड़ी गई, बाहर आके बताते कि मेरी घड़ी गिर गई, चेन खींचते, लेकिन तब तक गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी होती। इस आदमी ने बड़ी विचारशीलता का प्रमाण दिया, इसने बड़ी जागरूकता का प्रमाण दिया। घड़ी गिरी, एक घटना खड़ी हो गई, एक समस्या खड़ी हो गई। इस आदमी ने होश से देखा और एक क्षण में से बात दिखाई पड़ गई, घड़ी नहीं खोजी जा सकेगी। इसने जलती हुई सिगरेट उसके पीछे डाल दी। ये एक क्षण में हो गया, और ये बात स्मृति से नहीं हुई, क्योंकि जिंदगी में ये पहले ही मौका था, इसकी कोई मेमोरी नहीं थी, इसकी कोई स्मृति नहीं थी। ये कोई रोज रोज घड़ी गिराने का काम नहीं हुआ था, ये किसी किताब में पढ़ा नहीं था कि घड़ी गिर जाए तो जलती हुई सिगरेट पीछे डाल देना। अब आप डाल सकते हैं, लेकिन वो विवेकशीलता नहीं होगी। ये तो आदमी को तत्क्षण उसके जागे हुए होने का सबूत था। एक घटना घटी है, चित्त पूरा जागा हुआ है और मार्ग खोज लेता है। विचारशीलता का अर्थ है प्रतिक्षण जागे हुए होना, विचारों का संग्रह नहीं। इसलिए पंडित और विचारशील 2 अलग बातें हैं। पंडित तो अक्सर जड़ बुद्धि होता है, बहुत कुछ उसे याद होता है, लेकिन जिंदगी जहां समस्या खड़ी करती
वहां वो अपनी स्मृति में खोजने लगता है। वहां उसके सामने सीधा विवेक कोई उत्तर नहीं देता। एक बहुत बड़ा गणितज्ञ था जिसे गणित में सब कुछ, उस समय गणित में जो कुछ भी खोज हुई थी सभी कुछ पता था। गणित का ऐसा कोई सवाल ना था जो वो हल ना कर लेता। सारी जिंदगी उसकी गणित थी। वो अपने बच्चों को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर पिकनिक पे गया हुआ था। बीच में एक छोटी नाला पड़ा। उसकी पत्नी ने कहा 5-6 बच्चे थे। उसने कहा कि बच्चों को ठीक से पार करा दे। उसने कहा ठहरो, मैं एवरेज गहराई नापे लेता हूं, औसत गहराई का पता लगा लेता हूं। वो अपना फुट पास में रखता था। उसने जल्दी से जाके, छोटा सा नाला था, उसको 4-6 जगह फुट को डाल के नापा। जल्दी से रेत पे आके हिसाब लगाया। उसने कहा बेफिक्र रहो, हमारे एवरेज बच्चा ऊंचा है गहराई से, एवरेज गहराई कम है, एवरेज बच्चा ऊंचा, आने दो। वो आगे चला गया। कोई बच्चा बड़ा था, कोई बच्चा छोटा था, कोई बहुत छोटा था। बच्चे डुबकी खाने लगे। उसकी पत्नी चिल्लाई कि बच्चे डूबते हैं। वो भागा उस पार जहां उसने हिसाब किया था रेत पे कि कोई भूल तो नहीं हो गई। वो बच्चा डूबता रहा। वो गणितज्ञ भागा रेत के किनारे। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा मैंने हिसाब बिल्कुल ठीक लगाया हुआ था। वो वापस गया अपना हिसाब देखने। वो बच्चा वहां डुबकी खा रहा था और मर रहा था। ये आदमी कैसा है? इसमें बुद्धिमत्ता तो जरा भी नहीं है, विचारशीलता तो जरा भी नहीं है। हाँ, कुछ जिसको कहें पांडित्य गणित का बहुत है। शायद गणित में उससे कोई नहीं जीत सकता था। परीक्षा होती तो गोल्ड मेडल उसे मिलता। इसीलिए तो ये होता है कि विश्वविद्यालय जिनको गोल्ड मेडल देते हैं, जिंदगी उनका कोई भी सम्मान नहीं कर पाती। जिंदगी में उनका कहीं कोई पता नहीं चलता। पंडित तो वो होते हैं, विचार का संग्रह खूब होता है, हिसाब खूब होता है, लेकिन जिंदगी पांडित्य नहीं पूछती। जिंदगी तत्क्षण विचारशीलता की मांग करती है, क्योंकि एक क्षण आप चूके, आप हिसाब लगाने में रह गए और जिंदगी बह गई। जिंदगी ठहरी थोड़ी रहती आपके लिए कि कल आना और उत्तर दे देना। मैंने सुना है एक बहुत बड़ा रूसी डॉक्टर था। वो बच्चों की अंतिम चिकित्सा के विज्ञान की परीक्षा ले रहा था। उसने एक युवक को पूछा जिसकी सारी परीक्षाएं हो गई थी और अंतिम उसकी मुखाग्र परीक्षा हो रही थी और अंतिम डिग्री थी ये रूस में जो चिकित्सा विज्ञान में मिलती। उसने उससे पूछा कि इस तरह का मरीज है और ये दवा है, कितनी दोगे? उसने कुछ उत्तर दिया। उत्तर देकर वो बाहर चला गया। दरवाजा खोल के बाहर हो रहा था, तब उसे ख्याल आया कि इतनी मात्रा में देने से तो वो पॉइजन है, वो मरीज मर जाएगा, मात्रा ज्यादा हो गई। वो वापस लौटा और उसने कहा माफ करिए, मैंने थोड़ा ज्यादा बता दिया, आधी देंगे। उस डॉक्टर ने कहा बाहर हो जाओ, मरीज मर चुका है। सवाल थोड़ी है ये कोई, तुम दे चुके दवा, मरीज मर चुका है, जिंदगी रुकी थोड़ी रहेगी तुम्हारे लिए कि तुम फिर लौट के आ गए और कहने लगे कि वो जरा ज्यादा मात्रा हो गई, थोड़ा कम देंगे। उसके वो विद्यार्थी असफल हो गया। उसके उस परीक्षक ने कहा कि मरीज मर चुका है, आप लौट जाइए, बात खत्म हो गई। जिंदगी रुकती नहीं। जिंदगी रुकती नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब हुआ कि प्रति क्षण हमें जागा हुआ होना चाहिए। जब जिंदगी सामने हो तब भीतर होश होना चाहिए। विचार का अर्थ है अत्यंत होशपूर्वक जीना, विचार का संग्रह नहीं। निरंतर सावधानी से जीना, निरंतर जागे हुए जीना, वो विचार का अर्थ है। तो दूसरा सूत्र है चित्त निरंतर विचार पूर्ण होना चाहिए। विचारों से भरा हुआ नहीं, बल्कि विचारशीलता से भरा हुआ। कैसे ये चित्त विचारशीलता से भरेगा? उसके लिए तीसरा सूत्र, अंतिम सूत्र आपसे कहना चाहता हूं, और ये बड़े आश्चर्य की बात है। शायद ये देखने में बात विरोधी मालूम पड़ेगी। वही व्यक्ति सर्वाधिक विचारशील होता है जिसके चित्त में सबसे कम विचार होते हैं।
जिसके चित्त में जितने कम विचार होते हैं उतनी ही ज्यादा विचारशीलता हो सकती है। और जब विचार बिल्कुल नहीं होते तो चित्त परिपूर्ण विचार में उपस्थित हो जाता है, मौजूद हो जाता है। जब बिल्कुल थॉटलेस होता है मस्तिष्क, जब चित्त बिल्कुल विचार से शून्य होता है, तभी विचारशीलता अपनी परिपूर्णता पर होती है। ये बात देखने में उल्टी मालूम पड़ेगी, लेकिन इस बात से बड़ा और कोई सत्य नहीं है। जब विचार की कोई तरंग चित्त पर नहीं होती तो चित्त सर्वाधिक रूप से जागरूक होने में समर्थ होता है, और तब जीवन से सीधा रिस्पांस होता है, तब जीवन से सीधा संबंध होता है, तब जीवन उधर एक बात खड़ी करता है और इधर मन उसके उत्तर से, शब्दों में नहीं बल्कि समग्र रूप से उसकी चुनौती को स्वीकार करने में और उसके निदान में, उसके हल करने में समर्थ हो जाता है। जैसे एक दर्पण हो और दर्पण के ऊपर अगर धूल पड़ी हो तो फिर दर्पण बाहर जो है उसके प्रतिफलन में समर्थ नहीं रह जाता। धूल ना हो तो दर्पण के सामने कुछ भी आ जाए, दर्पण पूरा प्रतिफलन करता है। ऐसा ही चित्त जब विचार की धूल से बिल्कुल मुक्त होता है तो एक दर्पण बन जाता है और जीवन को पूरे अर्थों में, पूरी सर्वांगीणता में प्रतिफलित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और तब हमारे भीतर से जो बाहर का जगत है उससे एक अंतर संबंध, भीतर और बाहर के बीच एक सेतु बन जाता है, एक ब्रिज बन जाता है। और तभी हम जान पाते हैं कि समग्रता क्या है, समग्रता में ही सत्य है। तब हम व्यक्ति नहीं रह जाते। विचारों का घेरा हमें व्यक्ति बनाता है और निर्विचार की स्थिति हमें अव्यक्ति से जोड़ देती है। वो जो सब के भीतर छिपा है उससे एक कर देती है और वहीं सत्य का, अमृत का, परमात्मा का या कोई और नाम हम उसे दें या परम मुक्ति का या मोक्ष का पहला अनुभव शुरू होता है। तो ये तीसरा सूत्र है निर्विचारणा। और निर्विचारणा से विचार की क्षमता, वैचारिकता, विचार की शक्ति, होश और जागरूकता का जन्म होता है। इस तीसरे सूत्र पर थोड़ी बात कर लेनी जरूरी है। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है। विचार से मुक्ति, निर्विचारणा, मन से विचारों की सारी लहरों का शांत हो जाना कैसे हो सकता है? किस भांति? क्या रास्ता हो सकता है? क्या दिशा हो सकती है? कौन सा आयाम हो सकता है जहां सारे विचार खो जाएं और एक साइलेंस और एक मौन भीतर उपस्थित हो जाए? इस तीसरी सूत्र को हल करने के लिए दो छोटे सूत्र समझ लेने होंगे। एक, मनुष्य मन के प्रति बिल्कुल सोया हुआ है। जिस मात्रा में सोया हुआ होगा उसी मात्रा में विचारों की भीड़ उसके मन पर दौड़ती रहेगी। क्या आपको ख्याल है, जब आप रात सोते हैं तो सारी रात सपनों से भर जाती है? और क्या आपको ये भी पता है वे सपने ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे बिल्कुल सच हो? कभी आपको सपने में ऐसा पता चला क्या कि जो मैं देख रहा हूं वो झूठा है? सपने में जो भी आप देख रहे हैं सभी सच है। ऐसी एब्सर्ड बातें भी सच हैं जिनको आप जाग के कहेंगे कि क्या मैं पागल था जो इसको मैं सच मानता रहा? ये बात तो हो ही नहीं सकती। लेकिन सपने में उस पर शक पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सपने में आप बिल्कुल सोए हुए। सोया हुआ व्यक्ति जागरूक नहीं है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या वास्तविक है, क्या काल्पनिक है। जिस मात्रा में सोया हुआ है उसी मात्रा में फिर सभी सच है, जो भी चल रहा है सभी सच है, और मन पर जो भी आ रहा है वो सभी ठीक प्रतीत होता है। लेकिन सुबह आप जागते हैं और जागते से हंसने लगते हैं कि ये सब क्या चला,
ये सब सपने में क्या हुआ, मैं कहां कहां की यात्रा किया, कहां कहां गया और पड़ा हूं अपने घर। ये सब झूठा था, ये सब कल्पना थी। ये आपको कैसे पता चला? ये बात आप सपने में भी तो मौजूद थे, तब पता क्यों न चली? आप सोए हुए थे, अब आप जाग गए, इतना फर्क पड़ गया। और इस फर्क ने बुनियादी फर्क ला दिया। जो सपने सच मालूम होते थे वो झूठ मालूम होने लगे। लेकिन जिसे हम जागरण कहते हैं वो भी पूरा जागरण नहीं, एक और जागरण है, इसके भी ऊपर एक जागरण है। और जिस दिन वो जागरण किसी को उपलब्ध होता है, उस दिन जिस जिंदगी को हम इस जागने में सच समझे हुए थे, जिन विचारों को, जिन सपनों को, वे भी एकदम झूठे मालूम पड़ते। तब ज्ञात होता है कि वो भी एक सपना था, वो भी एक सपने से ज्यादा नहीं था। और चूंकि हम सोए हुए थे, इसलिए वो हमें सपना मालूम, हमें सच मालूम पड़ रहा, उसमें कोई सच्चाई न थी। चीन में एक बादशाह, एक ही लड़का था उसका, वो मरण सैया पर पड़ा था। बूढ़ा बादशाह, एक ही लड़का था, वो मरने के करीब है। चिकित्सक इंकार कर चुके कि बच नहीं सकेगा। वो रात भर उसके पास बैठा है। 2 रात बीत गई, तीसरी रात आ गई है, शायद आज सुबह नहीं हो सकेगी। लड़के की जिंदगी की ज्योति बुझी बुझी मालूम होती। 3 दिन का जागा हुआ राजा, बूढ़ा आदमी, वो उसके खाट के ऊपर ही सिर रख के सो गया। सोते ही उसने एक सपना देखा। उसने सपना देखा वो सारे जगत का सम्राट हो गया है। एक छोटे से राज्य का सम्राट था। सपने में देखा सारी प्रतिभा का राजा हो गया, सारी पृथ्वी उसके अंतर्गत, चक्रवर्ती सम्राट हो गया। 12 उसके लड़के थे, बहुत सुंदर, बहुत युवा, बहुत सुंदर उसकी पत्नियां हैं, सब सुंदर है, सब सुखद है। और तभी वो जो सामने लड़का उसका सोया था, मरना सन वो मर गया। महल में रोना पीटना होने लगा। उसकी पत्नी आई, छाती पीट के चिल्लाई तो उसकी नींद टूट गई। नींद टूट गई तो वो सारा राज्य, वो सपना, सारी पृथ्वी का राज्य, वो 12 सुंदर युवक पुत्र, वो सुंदर रानियां, वो सब समाप्त हो गए। आंख खोली तो देखा कि वो लड़का समाप्त हो गया। वो हंसने लगा। उसकी पत्नी हैरान हो गई। उसने कहा, आप हंसते हैं? और लड़का चल बसा। वो बोला, मैं किन लड़कों के लिए रोऊं? 12 लड़के और थे, वो भी चल बसे। एक बड़ा राज्य था, वो भी छिन गया। तुमसे बहुत सुंदर पत्नियां थी, वो अब नहीं। मैं उनके लिए रोऊं या ऐसे एक लड़के के लिए जो चल बसा? और मजा ये है कि जब मैं सो गया था तो ना ये लड़का मेरे लिए था, ना तुम थी, ना ये राज्य था। और एक और राज्य था, और लड़के थे, और रानियां थी। अब जब मैं जाग आया हूं तो वो राज्य नहीं है, वो लड़के नहीं है, वो रानियां नहीं है, अब ये लड़का है और तुम हो। और रात में फिर सो जाऊंगा और फिर कोई दूसरे सपने में जाग जाऊंगा। उसने, राजा ने कहा, मैं किसके लिए रोऊं ये नहीं समझ पा रहा हूं, इसलिए मुझे हंसी आ गई, क्योंकि जिंदगी में ये पहला मौका है कि मेरे सामने विकल्प खड़ा हुआ है कि मैं किसके लिए रोऊं। उन लड़कों के लिए जो बहुत सुंदर थे और 12 थे, उस राज्य के लिए जो बहुत बड़ा था, या इस लड़के के लिए जो एक था, अकेला था, और इस छोटे से राज्य के लिए और तुम्हारे लिए, किसके लिए रोऊं? एक और जागरण है जहां हम जिंदगी के विचारों के घिरे हुए जाल से और ऊपर उठते हैं, वो जागरण पैदा किया जा सकता है। जागने की निरंतर सतत प्रक्रिया से ही वो जागरण पैदा हो जाता है। हमने जागने की कभी कोई कोशिश नहीं की। कभी आकस्मिक जागने के कोई क्षण आते हैं, आप रास्ते में जाते हो, कोई छुरा लेके आपके सामने खड़ा हो जाए, तो एक क्षण को आपके भीतर एक अवेकनिंग पैदा होगी। एक क्षण को आप पूरी तरह जाग जाएंगे, जैसे सारी नींद टूट गई, सारे विचार खत्म हो जाएंगे, सारे सपने छिन जाएंगे, सिर्फ एक तथ्य सामने खड़ा रह जाएगा और आपकी चेतना एक दर्पण बन जाएगी। एक क्षण को फिर बात खत्म हो जाएगी। कोई घर में मर जाएगा, कोई बहुत परिजन, उसकी मृत्यु एक चोट कर देगी,
और भीतर एक जागरण फलित होगा। एक क्षण को आप ठिठके रह जाएंगे और फिर सब विलीन हो जाए। जिंदगी में कभी कभी किन्हीं क्षणों में जागरण पैदा होता है, लेकिन इस जागरण को सतत सावधानी से भीतर जगाया जा सकता है। चलते उठते बैठते ये पैदा किया जा सकता है। एक छोटी सी घटना कहूं, उससे मेरी ये बात समझ में आ जाए। जापान में एक राजकुमार को उसके गुरु के घर भेजा गया था जागरण सीखने के लिए, और जिसके पास भेजा गया था वो अजीब गुरु था। उसने अपने घर के सामने तख्ती लगा रखी थी कि यहां तलवार चलानी सिखाई जाती है। राजकुमार बहुत हैरान हुआ, अपने पिता को उसे हंसी आई कि इस गुरु के पास भेजा है जो तलवार चलाना सिखाता है, जागरण से इसका क्या संबंध। उस गुरु के पास गया। उस गुरु ने कहा, आए हो ठीक, लेकिन जल्दी मत करना। जो हम सिखाते हैं वो जल्दी नहीं सीखा जा सकता। और अब तुम मुझसे ये भी मत कहना कभी कि कब सिखाना शुरू करेंगे, कब पाठ शुरू होगा। वो जब मुझे मर्जी आएगी पाठ शुरू हो जाए। राजकुमार रहा, कुछ दिन बीते। एक दिन अचानक पीछे से गुरु ने आके लकड़ी की तलवार से उसके ऊपर हमला कर दिया। वो तो घबरा ही गया कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा पाठ हो रहा है। वो चौंक के खड़ा हो गया, उसके सिर में चोट आ गई। उसने कहा, आप ये क्या करते हैं, आपका दिमाग तो ठीक है। उस गुरु ने कहा, पाठ शुरू कर दिया गया है, अब कभी भी किसी भी वक्त में हमला कर दूंगा, तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। तुम होश से रहना। कोई भी वक्त तुम खाना खा रहे हो और हमला हो सकता है, तुम किताब पढ़ रहे हो हमला हो सकता है, तुम स्नान कर रहे हो हमला हो सकता है। कोई भी क्षण अब तुम्हारी शिक्षा शुरू हो रही। ये बड़ी अजीब बात थी और बड़ी अजीब शिक्षा थी। रोज दिन में 10-5 दफा हमला होने लगा। हड्डी पसली उस लड़के की चोट खाने लगी। राजकुमार था, कभी ऐसी चोटें खाई भी नहीं थी। न मालूम कब कुछ भी काम करता हो पीछे हमला हो जाता। लेकिन एक सप्ताह में ही उसे एक नई बात का अनुभव हुआ। भीतर एक तरह की सावधानी तैयार होने लगी। 24 घंटे जैसे भीतर कोई सचेत रहने लगा, सतर्क रहने लगा। होता है हमला, अभी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कोई भी क्षण हमला बन सकता है। 1 महीना बीतते बीतते तो वो हैरान हो गया। उसके भीतर कोई बलशाली चेतना खड़ी हो गई। हमला होता था और हमले के साथ ही उसका हाथ अनजाने उठ जाता, हमले को रोक लेता। अब चोट खानी मुश्किल हो गई थी। जैसे अपने आप सारा शरीर, सारी चेतना हमले से बचाव करने लगी थी। वो काम कर रहा है, पीछे से हमला होता है और हाथ उड़ जाएगा और हमला रोक लिया जाएगा। 1 महीने तक सतत सावधानी का ये परिणाम हो जाना स्वाभाविक था। 3 महीने बीत गए। अब गुरु को चोट पहुंचानी कठिन हो गई थी। कैसे भी असावधानी के क्षण में हमला किया जाए, सारा शरीर, सारा प्राण रक्षा कर लेता था। 3 महीने बाद गुरु ने कहा, अब सोते में भी सावधान रहना, नींद में भी हमला किया जा सकता है। यह और कठिनाई थी। जागते तो जागते ठीक था, नींद में हमला होगा और नींद में हमले होने शुरू हो गए। वो राजकुमार सो रहा है और कभी भी रात में 2-4 बार गुरु हमला कर देगा। पहले तो उसे बड़ी मुश्किल हुई, चोट फिर पड़ने लगी शरीर पर, लेकिन चेतना 1 ही महीने में और गहरी हो गई। नींद में भी कोई जैसे बोध भीतर मौजूद रहने लगा कि हमला हो सकता है। एक मां सोती है, बच्चा रोता है, घर भर के लोगों को पता नहीं चलता, उसका हाथ चला जाता है और बच्चे को समझा लेता है और सुला देता है। शायद उसे भी पता नहीं है, लेकिन कोई भीतर एक सावधानी चल रही। हम इतने लोग यहां सब सो जाएं आज रात, और एक आदमी आए और कहे राम राम, सारे लोग सो रहेंगे। जिसका नाम राम है वो आंख खोल के कहेगा, क्या बात, कौन बुलाता है? सबके कानों में आवाज पड़ जाएगी राम की, लेकिन बाकी का राम के प्रति कोई सावधानी नहीं है। उस आदमी की है, राम के प्रति उसकी सावधानी है। तो नींद में भी एक चेतना काम करेगी। 1 महीना बीतते बीतते नींद में भी हमले से रक्षा होने लगी। नींद में भी वो हाथ उठ जाता
नींद में भी वो बचाव कर लेता, सोता हुआ। 3 महीने बीत गए, पूरे 6 महीने बीत गए थे। अब तो बड़ी अजीब बात हो गई थी। हमले की तो बात दूर, गुरु की पग ध्वनि भी सुनाई पड़ जाती। वो आ रहा है, इसका भी पता चल जाता। हमला करना तो बहुत दूर। साल बीत गया, उस युवक को अब चोट पहुंचाना कठिन था। एक दिन झाड़ के नीचे बैठे उसे ख्याल आया, ये बूढ़ा मुझे काफी चोटें पहुंचा चुका, मैंने कभी ख्याल ही नहीं किया, आज मैं भी तो इस पर हमला करके देखूं। ये भी सावधान है या मुझको ही सावधान बनाए चला जा रहा है। दूर उसका गुरु बैठा था, दूर दरख्त के नीचे, वहीं से गुरु बोला, ठहर ठहर, मैं बूढ़ा आदमी हूं, हमला मत कर देना। अभी तो ये बैठा सोच ही रहा था, उसने कहा ठहर ठहर। ये बहुत हैरान हो गया, उसने कहा मैंने तो सिर्फ सोचा भर है, अभी हमला कहां किया। गुरु ने कहा और थोड़े दिन ठहर, जब और तेरी सावधानी बढ़ेगी तो पग ध्वनि नहीं, विचार की ध्वनियां भी तुझे सुनाई पड़नी शुरू हो जाएंगी। वे भी सूक्ष्म तरंगे हैं, जो उतना सावधान होगा वो उनके प्रति भी जाग जाता है। वो सावधानी में दीक्षित होकर वापस लौटा। उसके गुरु ने उसे तलवार चलानी कभी नहीं सिखाई। वापस लौटा, उसके पिता ने कहा तुम क्या सीख के आया? उसने कहा कि बड़ी अजीब बात है, मैं सावधानी सीख के आया, लेकिन अब मैं किसी भी तरह के तलवारबाज से जूझ सकता हूं, क्योंकि तलवार चलाने वाला सोचे इसके पहले कि कहां हमला करूं, मेरी सुरक्षा हो जाएगी। अब मैं सावधान, मैंने तलवार चलानी नहीं सीखी, मेरा गुरु अजीब था, उसने मुझे तलवार चलाना, कभी मुझे तलवार पकड़नी भी नहीं बताई। उसने कहा तलवार पकड़ के क्या करेगा, उससे क्या फायदा है। सवाल तो असल है कि तू जागरूक है तो तेरे ऊपर हमला नहीं हो सकता, हमले के पहले तेरी चेतना बचाव कर लेगी, तू तैयार है। जीवन में हम सब भी अगर सावधानी से चलना, उठना, बैठना, सोना करने लगे तो कोई तलवार चलाने सीखने की किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम उठते बैठते सावधानी का प्रयोग करने लगे, जैसे हमेशा सचेत रहने लगे, जैसे हमेशा इस बात का स्मरण बना रहने लगे मैं क्या कर रहा हूं, कैसे उठ रहा हूं, कैसे बैठ रहा हूं, कैसे चल रहा हूं, एक एक कदम, एक एक श्वास हमारी होश से चलने लगे, हम उसके प्रति जागे रहने लगे, तो भीतर एक जागरूकता का जन्म निश्चित हो जाता है। और ये जागरूकता एक अद्भुत परिणाम लाती है। इस जागरूकता के पैदा होते ही विचारों की भीड़ विदा हो जाती है, सपनों की भीड़ विदा हो जाती है। एक नया जागरण खड़ा बनने, जिस चेतना के सामने कोई विचार नहीं टिकता, मन एकदम मौन और शांत हो जाता है। एक साइलेंस, एक मौन, एक शांति उत्पन्न होती है। इसी शांति में, इसी मौन में जाना जा सकता है वो जो है, पहचाना जा सकता है वो जो सत्य है, पहचाना जा सकता है वो जो प्राणों का प्राण है। इसी शांति में, इसी मौन में, इसी जागरूकता में जीवन का अर्थ और कृतार्थता उपलब्ध होती है। मृत्यु के बाहर पहुंच जाता है मनुष्य, दुख और पीड़ा के ऊपर उठ जाता है और पहली बार परिचित होता है आनंद से। उस आनंद का नाम ही प्रभु है। उस आनंद तक प्रत्येक के लिए जाने का मार्ग है, लेकिन कोई दूसरे का बनाया हुआ मार्ग किसी दूसरे के काम नहीं आ सकता। खुद का मार्ग ही, खुद की जागरूकता का मार्ग ही प्रत्येक को निर्मित करना होता है। मैंने ये छोटे से 3 सूत्र कहे, इन 3 सूत्रों पर थोड़ा विचार करेंगे, देखेंगे और थोड़ा प्रयोग करेंगे तो वो जागरूकता का मार्ग आपका बनना शुरू हो जाएगा। और छोटी सी भी जागरूकता पैदा हो जाए, एक आदमी के हाथ में छोटा सा मिट्टी का दिया भी मिल जाए और घनी अमावस की रात हो, अंधेरी और काली, उस छोटे से दिए की जोत में वो हजारों मील की यात्रा कर सकता है। 4 कदम तक प्रकाश हो जाता है। वो 4 कदम चल लेता है, फिर और 4 कदम तक प्रकाश हो जाता है और वो हजारों मील की यात्रा, सारी पृथ्वी की परिक्रमा एक मिट्टी के दिए से की जा सकती है। अगर आपके भीतर छोटी सी ज्योति भी जागरूकता की जलनी शुरू हो जाए
तो सारे परमात्मा की परिक्रमा की जा सकती है। और प्रत्येक मनुष्य करने में समर्थ है, करना चाहे। प्रत्येक मनुष्य मुक्त होने में समर्थ होना चाहे। प्रत्येक मनुष्य अपने पिंजड़े के बाहर आ सकता है, लेकिन समझ ले ठीक से कि कहीं वो खुद ही तो अपने पिंजड़े के सीखों को नहीं पकड़े थे। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही, इनको बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।